जी सर, मैं जानना चाहूंगा कि क्या संकल्प आपने आपके परिवार ने लिया बाबरी विध्वंस के बाद, जब काल सेवा आप करके आए उसके बाद? मेरी माताजी 70 क्रॉस हुआ है, वो फार्मर है और उन्होंने प्रण लिया था कि जैसे मैं आया था तब से उसने ये कहा था कि जब तक बेटा ये अयोध्या में राम का मंदिर नहीं होगा तब तक मैं मीठा नहीं खाऊंगी, खुद का मुंह मीठा नहीं करूंगी, तो चाय में शक्कर नहीं लूंगी, कोई भी चीज हो, किसी भी अगर प्रोग्राम में जाती हो तो मिठाई नहीं खाऊंगी, लेकिन जिस दिन राम मंदिर होगा उस दिन से मैं मीठा खाना चालू करूंगी, ऐसा उन्होंने प्रण किया था। तो प्रण तकरीबन आज 32 साल के बाद में मैं मेरे माताजी को मेरे हाथों से मिठाई खिलाऊंगा। ये मेरे जीवन का एक अद्भुत सपना है कि मेरी माँ का मुंह मैं मीठा करने जा रहा हूँ। और खास तौर से उन्हें वो मिठाई बहुत पसंद हुआ करी थी उस वक्त, जब वो तभी उनकी उम्र 40-42 रही। तब की उम्र उसकी 40 थी, लेकिन उसने कठोर तपस्या की। उसने कहा कि किसी भी हालत में मैं मुंह मीठा नहीं करूंगी, लेकिन मैंने बहुत उसको कोशिश की समझाने की, लेकिन वो मानी नहीं। आखिर तक बोली कि राम मंदिर जब होगा तभी मैं तेरे हाथ से मिठाई खाऊंगी। तो आपको 22 तारीख का इंतजार है जिस दिन आप उनका मुंह मीठा करेंगे? हाँ, मेरे माँ का मैं मुंह मीठा करूंगा, तब मैं मेरा खुद का मैं ऐसे महसूस करूंगा कि दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई। हमसे बातचीत करने के लिए अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम्स ऑफ नवाबाद को वक्त देने के लिए धन्यवाद। अजीत जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि उन दिनों देश में माहौल क्या था और कैसे आप तैयार हो गए काल सेवा के लिए, और घर में क्या बता करके गए जब आप पहुंचे बाबरी में, तो वहाँ क्या माहौल था कि आप सीधे गुम्बद तक चढ़ गए? देखो, मैं MBBS की पढ़ाई पूरी किया छत्रपति संभाजीनगर मेडिकल कॉलेज से, और हमारा तरुण लोगों का कुछ गुट था, तब हम प्रभु रामचंद्र की भजनों में कीर्तनों में जाते थे। और जैसे हमें संदेश मिला हमारे कुछ मित्रों से कि हमें कार सेवा करने के लिए जाना है, तो हमें बड़ा आनंद हुआ। हम तकरीबन संभाजीनगर से कुल मिलाकर 1000 के ऊपर तक हम सभी मिलके, तब मैं उस वाहिनी एक होती है, उसमें कुछ ज्यादा लोग होते हैं, उसके नीचे गण होता है, उसके नीचे गट होता है, तो मैं गट का प्रमुख था। मैं एक छोटा सा वहां पे काम करने वाला कार सेवक था, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी 300 लोगों को साथ में लेके जाने की। तो हमें सूचना मिली, हमारे लिए ट्रेन भी थी, और ट्रेन थी माने हमने टिकट निकाल के गए खास करके। दूसरी बात बोले तो मेरे घर वालों को कुछ पता नहीं था कि मैं अयोध्या जाने वाला हूं, क्योंकि बाद में तो मेरे पिताजी भी थोड़े से मेरे ऊपर गुस्सा हुए थे, वो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जैसे ही हम ट्रेन से सारे भजन कीर्तन करते हुए, राम का नाम लेते हुए जैसे हम निकल गए, तो जैसे फैजाबाद पहुंचे, वहां पर काफी सारे संत महंत लोगों ने हमारा स्वागत किया। हनुमान अखाड़ा था, बहुत सारे अखाड़े हैं, वहां पे लंगर चलता है। तो रात में पहुंचे, लंगर का स्वाद लिया, सुबह में राम का नाम लेके भजन कीर्तन करते हुए सुबह स्नान संध्या करके हम सुबह में हम पूरे 1000 लोगों की टोली निकल चुकी। और हमारा उसमें भाग्य ऐसा था कि जो संभाजीनगर की जो टोली थी हमारी, वो सबसे आगे थी, और जो विवादित ढांचा है उस ढांचे के सामने जैसे हम बैठा था, मैं मेरा वाहिनी प्रमुख, उसके बाद में गण प्रमुख और गट प्रमुख मैं था। मेरा काम था सबको संभालना। मैं मेडिकल साइंस का छात्र हूं, तो मुझे सारे लोगों के आरोग्य का देखभाल भी करना था, उन 1000 लोगों का। लेकिन ऊपर से जब माननीय अशोक जी सिंगल जी, माननीय साध्वी ऋतुम्बरा जी, हमारे विनय कटियार जी, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये ऊपर से कह रहे थे कि कार सेवकों को सिर्फ कार सेवा करनी है। क्योंकि मैं जब रामशिला पूजन किया संभाजीनगर जिला में, राम का पादुका पूजन भी मैंने तकरीबन 140 गांव में जाके किया। वहां से लाई हुई जो मिट्टी है, जो उसको हमारे श्रद्धा स्थान था, वो मिट्टी को वहां पे अर्पण करना था, और उसे हम कार सेवा कहने वाले थे। ये कार सेवा के लिए हम आए थे, ये कोई प्लान नहीं था। लेकिन तकरीबन मुझे लगता है कि 15-16 लाख जन समुदाय का माहौल हिंदुस्तान से नहीं तो बाहर देश से पूरा आया था, जो कि सिर्फ प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन के लिए आया था। लेकिन हमारे में जो संतप्त जो तरुण थे, ऊपर से कहा गया कि आपने संयम को रखिए, आप आगे मत जाइए, लेकिन देखा नहीं गया कि हमारा रामलला विवादित ढांचे के नीचे है। तो हमारे वैसे कुछ मेरे भाई थे, उन्होंने वो कुंपन को तोड़ दिया। वो कुंपन को तोड़ दिए के बाद में हमने देखा कि एक के पीछे एक जैसे क्या बोलते हैं ऐसा आगे चलते गए, और मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि किसको चोट ना आए, कोई गिर न जाए, लेकिन जैसे वाहिनी का प्रमुख चढ़ा तो मुझे भी उत्साह आया, मैं भी ऊपर चढ़ा, क्योंकि मुझे गुंबद पे चढ़ा। मैं तकरीबन 1.5-2 घंटा ऊपर था, क्योंकि जब पहला गुंबद गिरा
जब तकरीबन मेरे ख्याल से 12 साढ़े पहले 2 गुंबद तो बहुत जल्दी गिर गए, लेकिन मुझे फिक्र थी कि मेरे साथीदारों की कोई नीचे न गिरे, किसी के पैर को हट, क्योंकि एक मंजिली इमारत जैसा बड़ा गुंबद है, लेकिन नीचे आस्था हमारी हृदय स्थान हमारे प्रभु रामचंद्र जी वहां पे पारतंत्र में है। तो बड़ी खुशी हो रही थी, खुशी की लहर थी, सब तरफ से जय श्री राम के नारे लग रहे थे, हमारे भी बाहू में ताकत आ गई। अब हम सब लोगों को मैंने बताया कि अब ये तीसरा गुंबद गिरने वाला है। तो जैसे ही वो गिरने वाला था तो हमने सबको नीचे उतारा। तो जैसे ही मैं नीचे उतारा तो तकरीबन 3:30 या 3:45 बजे थे। आधे घंटे में 4:30 बजे करेक्ट तीसरा गुंबद गिर गया, और तीसरा वाला गुंबद। और जैसे ही गुंबद गिरा तो हम सब लोगों ने वहां पे उत्खनन करते हुए बोलते ढूंढना चालू किया। तो आपको भी मुझे भी श्रद्धा कहते हुए बहुत मुझे आश्चर्य लगता है कि जो बच्चों को जो ये होता है, जो क्या बोलते हैं हमारे मराठी में उसको पालना बोलते हैं, नामकरण संस्कार का, वो मिला। हिंदू धर्म की पोथियां मिली, उसके नीचे काफी सारे हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारी चीजें थी। लेकिन तब मिलिट्री आई, लश्कर के जवान आए, तो हमने बोला भाई रामलल्ला की मूर्ति है, इसको उठाना है। उसको उठा के हमने वहां पर हम सब लोगों ने तंबू में जाकर पाद्य पूजा की, भोग लगाया, साधु संत महंत आए, हमारे पुलिस भाई और लश्कर के जवान थे, उन्होंने खुद का जूता और सॉक्स निकाल के आरती उतारी। सभी का श्रद्धा स्थान है ये। राम कोई किसी जाति धर्म के नहीं, हिंदुओं के मुसलमानों के, वो जवान भाई कोई जाति धर्म नहीं देखता था, सबने आरती की। आप जब गुंबद पे चढ़े तो बाद में आपको पता चला कि आपकी तस्वीर अखबारों में छपी? नहीं भाई साहब, ये क्या हुआ कि उस समय मैं क्या बोलते, ये एक भान जैसे बोलते, जिसको एक उत्साह से भरा, उमंग से भरा था। और जब मैं 22 साल का था और इंटर्नशिप कंप्लीट करके मैं आया था, और जैसे मैंने देखा इतना बड़ा, ये मेरे जिंदगी का ऐतिहासिक क्षण है, ये मेरे लिए गर्व का क्षण है, अभिमान का क्षण है। मैं चारों तरफ से पूरा देख रहा था, 15-16 लाख लोग जय श्री राम के नारे दे रहे थे, और प्रभु रामचंद्र का भजन, रामचंद्र जी का भजन कीर्तन हो रहा था। और जैसे ऊपर से, लेकिन हमारे जो शीर्ष नेतृत्व था वो कह रहा था कि आप संयम बरतिए, नीचे उतरिए, आप ऊपर मत चढ़िए, क्योंकि उन्हें हमारी फिक्र थी। लेकिन जैसे मैं नीचे उतरा तो उसके बाद में तो ये तीसरा भी गुंबद गिर गया। नहीं तो मैं कह कि जब आने के बाद आपकी तस्वीर अखबारों में छपी तो क्या घर वालों को तस्वीर से पता चला, किसने क्या रिएक्शन दिया, आपने क्या वो तस्वीर देखी? नहीं, मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल था वहां पर हमारे पिताजी ने, वो पुराने जमाने में काला फोन था, वो डायल करके पूछा कि भाई साहब उसका 15 दिन से फोन नहीं लग रहा है। तब उन्होंने वो हॉस्टल के वार्डन को पूछा, तो कुछ मित्रों को पता था, मैं छुप कर गया था, पिताजी को मालूम नहीं होना। लेकिन जैसे ही वहां मैं पहुंचा और वापस आने के बाद में मेरे पिताजी ने मुझे आलिंगन देकर मेरा उत्साह बढ़ाया और मुझे अभिनंदन भी किया। और आज मेरे पिताजी 22 तारीख को मेरे गांव में 5000 लोगों को खाना खिला रहे, हमारे दलित बंधुओं को और हमारे हरिजन बंधुओं को, पीड़ित वंचित बंधुओं को, सभी को कपड़ा देने वाले, बच्चों को भी कपड़ा देने वाले। इतनी खुशी मेरे परिवार में हो रही है। जब आप गुंबद पर चढ़े थे तो वहां से आपको क्या नजारा दिख रहा था अयोध्या का? अयोध्या कैसे दिखाई देगी, तो क्या माहौल उस वक्त था? भाई साहब, सामने शरयू नदी है। ये जो हम जो रामायण में जो पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण में, साक्षात प्रभु रामचंद्र जी का एहसास वहां होता है। देखो वो इतना बड़ा और इतना भव्य, पुरातन और इतना सुंदर शहर है। देखो ये मुगलों के आक्रामकों ने उसको तहस नहस कर दिया। देखो छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी, मुगलों ने जितने आक्रमण किए उन सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। अहिल्याबाई होळकर जो, उन्होंने भी अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने भी सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। हमने भी एक हमारा काम किया। मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं भी फूले नहीं समा रहा था कि मैं समझ रहा था कि ये चीज जो हुई है ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पवित्र बात हुई है। आज इस बात को तकरीबन 30-32 साल हो गए जी। आज उसका नतीजा जो दिखाई दे रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही 22 तारीख को, किस तरीके से आज आप उस दिन को याद करते हैं और क्या महसूस करते हैं? देखो भाई साहब, मेरे मन में भी संकल्प नहीं था, मेरे मन में भी ये हुआ, सपने भी नहीं था कि इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे दुनिया से लोग, और मुझे अभिनंदन आपके चैनल के माध्यम से मुझे अभिनंदन की फोन आए थे, आपके माध्यम से लोगों को पता चला। मैंने तो वो तस्वीर किसी को बताई नहीं थी, क्योंकि कैसा है कि मैं ज्यादातर एक जमीनी स्तर पर काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। तस्वीर के बारे में कब पता चला आपको कि आपकी तस्वीर छपी? ये हमारे एक छायाचित्रकार है मोहन बने जी, वो मोहन बने जी ने बाद में मुझे बताया कि डॉक्टर अजीत आपका छायाचित्र मैंने लिया है। तब जब उन्होंने मुझे ये बताया तब मेरे आंखों में से आंसू आए,
क्योंकि ये मेरे जिंदगी का, क्योंकि तब टीवी नहीं था, कैमरे बोल तो तब मोबाइल नहीं था। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मोहन बने जी का, उन्होंने जिंदगी भर का मैं ऐसा नहीं भूलूंगा। उन्होंने मेरी जो तस्वीर निकाली और मुझे जब बताया, तब मुझे उनका, मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं उनका कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और दूसरी एक बात मुझे बताना चाहता हूं, इससे मेरे घर परिवार में एक पवित्र माहौल हुआ है। मेरी छोटी बच्ची है, वो पहले कोरियन सॉन्ग्स गाती थी, बीटीएस, लेकिन जब से ये माहौल चालू हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्राण प्रतिष्ठापना का काम चालू किया है, अक्षदा हर घरों घर जा रही है, तो मेरे बेटी ने रोज राम के भजन गाना चालू कर दिया है। तो मेरा घर जो है पूरा राममय हो गया है। धन्यवाद मोहन बने जी, आपका टाइम्स नाउ नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपने वक्त दिया इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 1990 की जो काल सेवा थी, उसमें आप जो है कैसे उसमें शामिल हुए, कैसे आप अयोध्या तक पहुँचे, और क्या कुछ आपने अपनी नज़रों से उस वक्त वहाँ पर देखा और आपने उन चीज़ों को अपने कैमरे की लेंस में कैसे कैद किया, ये कहानी का। साहब नमस्कार आपको भी और आपके सब देखने वाले जो प्रेक्षक हैं उनको भी। 90 की जो कार सेवा थी, उसके पहले मैं कार सेवक करके हर एक आंदोलन में शामिल हुआ था। जो संघ के आंदोलन थे, जैसे कि गंगा जल का पूरा ये था, पूरे महाराष्ट्र में था, उसमें भी मैं कार सेवक भी था और फोटोग्राफर करके भी शामिल होता। बाद में जो रामलला की विटे थी, जो पूरे ये कर रहे थे, तो उस टाइम भी मैं ये किया था। और उस टाइम मैंने अयोध्या में जो कार सेवा हुई थी और शिलान्यास हुआ था, उस टाइम विजयाराजे सिंधिया जी के हाथ से और अशोक जी सिंघल, और उस टाइम बाद में जो मुख्यमंत्री बने यूपी के कल्याण सिंह जी, वो एज अ कार सेवक करके ही काम कर रहे थे। तो वो भी मेरा भाग्य था। और उस टाइम मेरी माँ भी थी हमारे साथ में, मेरे अंकल थे, माँ थी शिलान्यास के टाइम। उस टाइम भी मेरा एक अच्छा फोटो इंटरनेशनल ये हुआ था। एक साधु बहुत गुस्से से वो जो बैरिकेड थे, सब पुलिस और एसआरपी वगैरह सब थे, उनकी तरफ देख रहा है ऐसा, एक जो आंखों में उसकी नाराजगी और जो क्रोध होता है वो सब दिख रहा था। उसको भी मेरे फोटो को अवार्ड मिला था। बाद में जब ये कार सेवा हो गई सोमनाथ से अयोध्या तक, जो रथ यात्रा थी लालजी की, तो वो रथ यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने वाली थी। इसलिए हम लोग सब हमारे शाखा के सब स्वयंसेवक वगैरह सब बोले थे कि अपन 30 तारीख को कैसे भी करके पहुंचना ही है। लेकिन पूरा माहौल इतना खराब था उस टाइम, फिर भी हम लोग कैसे भी से करके 4-5 दिन पहले लखनऊ पहुंचे थे। उस टाइम भी मेरी माँ ने बोला था कि नहीं, तुमको जाना ही है एज अ कार सेवक भी। और तो फिर मैं जब भी निकला बाकी लोगों के साथ में, तो बोला नहीं तुम कैमरा भी लेके जा। तो इसलिए लेकिन मैं उस टाइम कैमरा की बैग नहीं थी मेरे पास, झोली में डाल के, जैसे कपड़ा भी बड़ा थोड़ा सा होता है, वो डाल के हम लोग लखनऊ पहुंचे। तो जैसे ही अयोध्या आने के पहले बिहार में रोक लिया गया रथ, तो उस दिन से 4-5 दिन पहले लखनऊ में पूरा कर्फ्यू था, पूरा सब जगह आंदोलन हो रहा था, सब ये हो रहा था। तो 3-4 दिन हम लोग कैसे भी सका। उस टाइम खाने पीने में कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ आलू की सब्जी और रोटी मिलती थी रेस्ट हाउस में, क्योंकि एक्रेडिटेड फोटोग्राफर था मैं। तो रहने को रेस्ट हाउस में मिला था जगह, हम लोग और बहुत सारे फोटोग्राफर थे। नागपुर से पाठक जी थे, सुधीर पाठक, अभी वो बाद में एडिटर भी बन गए थे। तो इससे पहले दिन हम लोग फिर लखनऊ से निकले, फैजाबाद में आके रुके। तो सुबह 3-4 टेम्परेचर था, मुझे याद है अभी भी, 30 तारीख को अक्टूबर में। मैं पैदल अयोध्या जाने लगा, तो देखा तो सरयू नदी का जो ब्रिज है उस पर बहुत घमासान हुआ था, लाठीचार्ज, सब लोग के इसका हर एक चीज, झोलिया, चप्पलें, अनाज, सब जगह
बिखरा हुआ था और लाठीचार्ज हुआ था। कुछ कुछ लोग को, कार सेवकों को तो पुलिस मार के शरीर में डालते थे। तो और इतनी बुरी हालत थी, वो सब कवर कर करके कि मैं उस टाइम ही वो शरीर के किनारे पे भी कितने फोटोग्राफर के थे जिनको मारा लोगों ने, पुलिस ने, और उनके कैमरा वगैरह भी तोड़े थे। लेकिन मैं लकीली बच गया कि मेरे झोले में कैमरा था। जैसे भी फोटो जो भी है निकाला, बाद में मैं कैमरा अंदर रखता था। वो करके मैं आगे ढांचा था जो विवाहित ढांचा, उस टाइप आने लगा। तो देखा तो एक जगह बैरिकेड के ऊपर चढ़ रहे थे अशोक जी को, पूरा पुलिस ने इतना मारा था कि लहूलुहान हुए थे। अशोक सिंघल जी इतने बड़े आदमी को, तो बाकी का तो आप कल्पना कर सकते क्या हुआ था। तो उन्होंने उस टाइम के आईजी थे दीक्षित करके, उन्होंने बचाया था। तो वो फिर वो फोटो लेके मैं थोड़ा और आगे गया तो देखा तो एक मंदिर के आसपास छोटी जो मंदिरें होते हैं उधर सब साधु संत थे, उनके ऊपर लाठियां बरसा रही थी, बंदूक के दस्ते से मार रहे थे पुलिस। तो मुझे भी बहुत मार पड़ी थी उस टाइम। तो जैसे में तो बचाते बचाते जैसे बाबरी ढांचा था विवादित, उस तरफ मैं निकल गया। देखा तो बहुत नीचे उधर हजारों कार सेवक थे बैरिकेड तोड़ के वगैरह, और कुछ कार सेवक ऊपर चढ़े थे गुम्बद पे। तो देखा तो मैंने, और सब भगवा लहरा रहे थे, भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो मैं बोला, देखा तो मैं पूरा भूल गया, मगर जो भी लाठी खाई थी, डंडे खाए थे, और पूरा जो इतने दिन का सपना था हम लोग का, चलो एटलीस्ट ढांचे पे बाबरी का जो ढांचा था विवादित, उसके ऊपर रामलला के भक्त चढ़ गए थे। और अपना जो ये था वादा था कि मुलायम सिंह ने उस टाइम बोला था, उस टाइम के चीफ मिनिस्टर, कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो कार सेवकों ने, संघर्ष हिंसकों ने उनकी बात झूठी कर दी। वो मेरे लिए लाइफ में इतने फोटो निकाले लाइफ में, लेकिन सबसे अच्छा मुझे लाइफ का बहुत जो खुशी की बात होती है कि वो मेरे लिए क्षण था। तो वो जो तस्वीर आपने जो दिखाई दिया, आगे चल के वो तस्वीर बहुत ज्यादा चर्चित हुई। किस तरीके से आपको उसके रिएक्शंस आपको बाद में देखने मिले लोगों की तरफ से, आपके रिश्तेदार, चाहने वाले, परिवार, दोस्तों की तरफ से? नहीं, उस टाइम हम लोग कैसे बचाते बचाते लखनऊ आ गए, और लखनऊ से फिर एक्सप्रेस को मैं फैक्स किया। उस टाइम इतना इजी नहीं था, वो फैक्स मशीन आती थी बड़ी, वो 6 मिनट ऐसा घूम घूम के जाती थी। तो लकीली कैसे भी इंडियन एक्सप्रेस में पहुंची तस्वीर। और उस टाइम का माहौल था कि जो पूरे दुनिया में था, जो भी हिंदू था और जो भी हिंदू आदमी है, उसको लगा कि कार सेवकों ने क्या कर सकते, कार सेवक और राम के भक्त, जो बोला था मुलायम जी ने कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो लोग उनका बात ये किया, झूठ किया। और जब तस्वीर छपी अखबार में और आपको बायलाइन मिली, तो उसके बाद कैसा माहौल था? मैं पर्सनली आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ उस फोटो के चर्चित होने से? दूसरे दिन फिर मैं, जैसे हम लोग दिल्ली के लिए निकल गए, लेकिन उस टाइम मालूम नहीं था कि इतना हो गया, इतना बहुत ही बड़ा ये हो गया। हमारे जो समकालीन के एडिटर थे मिस्टर गांधी, उन्होंने मेरे को जैसे मैं 3-4 दिन बाद में ऑफिस गया, गले लगाया, मतलब मोहन तेरी तस्वीर से मेरी लाइफ में, मेरे समकालीन का और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का जो ऐतिहासिक जो होता है, 500 रुपये में बिकी थी समकालीन, अहमदाबाद में, मुंबई में, और लोकसत्ता भी, इंडियन एक्सप्रेस लोकसत्ता भी, लोगों ने प्रिंटिंग में जो खराब प्रिंट होता है वो भी लेके गए लोग, और पूरे बोर्ड बीड़ पे लगा रहे थे। दूसरे दिन इधर 31 तारीख को, 1 तारीख को चौपाटी में सेना का बहुत बड़ी ये हुई थी, रैली हुई थी। तो उस टाइम बाबा साहब ने वो खुद बोला था, बाबा साहब ठाकरे जी ने, कि वो मुल्ला मुलायम बोलना नहीं चाहिए, अच्छा, लेकिन अभी गुजर गए, लेकिन मुल्ला मुलायम की उनके आप मालूम है कैसे बात करते। वो वाट लगाने वाले महाराज सिंह, 2 हमारे बच्चे थे, उसको वो मेरे के लिए अभिमान की बात है। ऐसे खुद, और हर एक आदमी जो भी था, मुंबई में आता था मैं,
तो सब किया था और फिर बाद में वीएचपी ने उसका एग्जीबिशन भी किया था। उस वक्त वहाँ पर चाहे पुलिस हो, सेना हो, सरकार, उन्होंने कोशिश बहुत की कि ऐसी तस्वीरें बाहर ना आ पाए, इसीलिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर जुल्म भी किया, सितम किया फोटोग्राफर्स पे, कार सेवकों पे, लोगों पे। बहुत बहुत अच्छा था। मैं आपको बोला कि कितने के कैमरे मेरे सामने तोड़े थे। बाद में इतने लोग थे और हम लोग बचा बचा के कैसे भी लखनऊ पहुंचे इमीडिएट। फैजाबाद आए, मेरा झोला था एक ही और फोटोग्राफर थे 2-3 टाइम्स के थे, मेरा भाई भी था उस टाइम, और सब टाइम्स, और हम लोग आए लखनऊ। और लखनऊ से एक के पास था फोटोग्राफर, उसका खुद का फैक्स मशीन था, उसमें से मैंने मुंबई भेज दिया था, फैक्स किया था। वो फोटोग्राफर का भी मैं आभारी हूँ कि उसकी वजह से मेरा एटलीस्ट इंडियन एक्सप्रेस में आया। और बहुत कम लोग थे उस टाइम। मेरे को याद है कि एपी की फोटोग्राफर थी बारबरा करके, उसका उस टाइम ऐसा नहीं था ना कि उसने सैटेलाइट फोन आया था, उधर से भी नहीं हुआ रहा था। बाद में अयोध्या के पोस्ट ऑफिस थी, वहां से उसने ये क्या था फोटो भेजा था। 30-32 साल हो गए, जब आप आज पलट के देखते हो, उस तस्वीर को देखते हैं, तो क्या महसूस करते हैं आप इस तस्वीर को देख के, खासतौर से इस मौके पर जब पूरा देश राममय हो चुका है? कहीं ना कहीं उस तस्वीर ने ही एक अलग जगाई लोगों के अंदर, और 92 में उसको एक और नेक्स्ट राउंड की कार सेवा हुई, और 92 की वजह से ही आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। आपकी तस्वीर ने जो योगदान दिया, क्या कुछ महसूस करते? मैं मेरी तस्वीर के को ये नहीं करता हूँ, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को मैं ये करता हूँ, क्योंकि उस टाइम उनकी 17 एडिशन थी, इसलिए पूरे देश में गई और इंडियन एक्सप्रेस की वजह से ही लोगों को पता चला, और इसलिए वो ज्यादा लोगों को पता चला कि कार से वो क्या कर सकते, परिंदा भी पर नहीं मार सकता बोलने वाले की, कैसे खिल्ली उड़ा सकते कार सेवक, स्वयं सेवक, क्योंकि ये पूरा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का ही ये था कि नहीं, हमारे प्रभु राम का जो ये है उसको भव्य मंदिर होना चाहिए, क्योंकि 500 साल हिंदू समाज ने पूरा ये किया था, उसके लिए लड़े थे। और बाद में कोर्ट ने भी मान्यता दी, जो बोल रहे थे आरएसएस के खिलाफ जो बोलने वाले थे। कोर्ट ने अपना फैसला बताया, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो तस्वीर थी उसने भी अपना एक अलग योगदान दिया इस पूरे कवायद में। टाइम्स नौबाग से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। और एक अभी क्या है, एक क्लिक करो तो 20 फोटो आती है एट अ टाइम। उस टाइम एक क्लिक करो एक ही फोटो आती है। हाँ, तो मेमोरी कार्ड भी नहीं थी तभी। मेमोरी कार्ड रोल था, ब्लैक एंड व्हाइट को रोल था होता, और वो का रोल होता था कि कोडैक बहुत महंगा होता था, वो परवरने वाली चीज नहीं थी, लेकिन वो था। और मैं हिंदू समाज का जो उत्थान था उसलिए मेरे बहुत ये है, क्योंकि बाद में भी मैंने मैं लकी भी हुआ। ऐसी सिचुएशन में भी जब रोल वाला जमाना है, कैमरा है आपके पास, बहुत ज्यादा जूम इन जूम आउट का, मतलब एक योगा योग जैसा था। योगा योग मैं बोलता हूँ राम की कृपा है।